सूरज गाजीपुर जिले के सियारी गांव में ढल रहा था और चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था और लोग उत्साह से इकट्ठे हुए थे और मंच पर खड़े थे मोहम्मदाबाद के लोकप्रिय बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय। उनकी आवाज़ लाउड स्पीकर में गूंज रही थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने जोश के साथ कहा, मैं वादा करता हूं कि हमारी विधानसभा का विकास मेरी प्राथमिकता में रहेगा। हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। भीड़ ने तालियों और नारों से उनका स्वागत किया। लोग उनकी बातों से प्रेरित थे। उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी, मगर किसी को क्या पता था यह उनका आखिरी सार्वजनिक भाषण होगा। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, कृष्णानंद राय नीचे उतरे और लोगों से मिलने लगे। हाथ मिलाते, उनकी समस्या सुनते और हौसला बढ़ाते। भीड़ में एक युवक राजू उन्हें गौर से देख रहा था। राजू के लिए वो एक प्रेरणा थे, एक ऐसा नेता जो सचमुच में लोगों के लिए जीता था, लेकिन हर कोई उसके तारीफ में नहीं डूबा था। दूर पेड़ों की छाया में कुछ लोग ठंडी साजिश भरी नजरों से सब देख रहे थे। ये लोग विक्रम सिंह के गुट के थे। विक्रम सिंह एक कुख्यात बाहुबली जो इस इलाके पर अपना वर्चस्व चाहता था। उसके लिए कृष्णानंद राय एक खतरा बन चुके थे और वह इस खतरे को खत्म करने की योजना बना रहा था। सस्पेंस हवा में तैर रहा था। क्या यह शांत शाम इतनी शांत रहने वाली थी या कुछ बड़ा होने वाला था? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों का यह खेल नया नहीं था, मगर इस बार यह खून से लिखा जाने वाला था। गांव के बाहर एक पुराने मकान में विक्रम सिंह अपने गुट के साथ बैठा हुआ था। कमरा मंद रोशनी से भरा था और हवा में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। कृष्णानंद राय बहुत ताकतवर हो गया है, विक्रम ने गहरी आवाज में कहा। वो हमारे रास्ते का कांटा है, उसे हटाना होगा। उसका एक साथी भीम बोला, बॉस, उसके पास तो हमेशा सिक्योरिटी रहती है, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? विक्रम मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसने कहा, हम तब हमला करेंगे जब उसे उम्मीद न हो। कल वो परसनिया गांव में एक शादी में जा रहा है, वही मौका है। उसका दूसरा गुर्गा बोला। अर्जुन, जो निशानेबाजी में माहिर था, वो बोला, मैं टीम तैयार कर लूंगा, हमें अच्छे हथियार की जरूरत होगी। हथियार ही नहीं, विक्रम ने कहा, गोलियों की बौछार करनी है। ऐसा करना है कि हर कोई हमसे टक्कर लेने की हिम्मत ना करे। अगले दिन तैयारी शुरू हो गई। विक्रम के आदमियों ने AK-47 राइफलें जुटाई, गोलियां इकट्ठा की और योजना को अंजाम देने की रणनीति बनाई। दूसरी ओर कृष्णानंद राय को इसकी भनक तक नहीं थी। वे अपने काम में व्यस्त थे और लोगों से मिल रहे थे और अगले दिन की शादी में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे। कृष्णानंद राय का काफिला परसनिया गांव की ओर बढ़ रहा था। उनके साथ उनका भरोसेमंद गनर सूबेदार सिंह और कुछ अन्य सहयोगी भी थे। मूड हल्का था। वे शादी के जश्न में शामिल होने के लिए उत्साहित थे और जैसे ही उनका काफिला एक संकरे पुल के पास पहुंचा, अचानक 6 मोटरसाइकिल सामने आई और रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने AK-47 राइफलें निकाली और गोलीबारी शुरू कर दी। हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट भर गई। 400 से भी ज्यादा गोलियां एक साथ चलीं। कांच टूटने की आवाज आई और लोगों की चीख पुकार से माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो गया। सूबेदार सिंह ने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, मगर हमलावरों की संख्या और ताकत के आगे सब बेबस था। कृष्णानंद राय ने नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की बौछार से बचना नामुमकिन था। कुछ ही मिनटों में काफिला तबाह हो गया। पीछे साइकिल से उनका पीछा कर रहा राजू यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। वह मदद करना चाहता था, मगर जब तक वो वहां पहुंचा, हमलावर भाग चुके थे और सड़क पर सिर्फ खून और मलबा बचा था। इस हमले की खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कृष्णानंद राय और उनकी 6 साथियों की लाशें गाड़ियों में पड़ी थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और इलाके को घेर लिया। इंस्पेक्टर शर्मा, जो कि एक ईमानदार और अनुभवी अधिकारी थे, उनको जांच की जिम्मेदारी दी गई। यह एक जघन्य अपराध है, उन्होंने कहा। हम हर हाल में दोषियों को पकड़ेंगे, मगर जांच आसान नहीं थी। गवाह डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे और राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा था, लेकिन शर्मा ने हार नहीं मानी। उधर राजनीतिक माहौल गरमाया। विपक्षी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग न्याय की मांग कर रहे थे, मगर सिस्टम की सुस्ती उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी।
और इस सब के बीच पीड़ितों का परिवार सदमे में था। कृष्णानंद राय की पत्नी सीता अपने घर में शोकाकुल में बैठी थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर वे मजबूत दिख रही थी। और इसी तरह राजू भी टूट चुका था। उसने फैसला लिया कि वह जांच में मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जांच और ट्विस्ट। इंस्पेक्टर शर्मा ने जांच में एक अहम सबूत खोजा, एक फोन रिकॉर्डिंग जिसमें विक्रम सिंह हमले की साजिश रचते सुनाई दे रहा था। मगर जब वे इसे कोर्ट में पेश करने की कोशिश करने लगे तो ऊपर से दबाव आया। ऐसा लग रहा था कि विक्रम के बड़े बड़े लोग मदद कर रहे हैं। हिम्मत न हारते हुए इंस्पेक्टर शर्मा ने एक नन्ही पत्रकार अंजलि से मदद मांगी। अंजलि अपनी निडर रिपोर्टर के लिए जानी जाती थी। दोनों ने मिलकर सच को उजागर करने की ठानी। तभी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कृष्णानंद राय के करीबी सहयोगी रमेश ने ही विक्रम को जानकारी दी थी। पूछताछ में रमेश टूट गया और बोला, मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने मेरे परिवार को धमकी दी थी और यह विश्वासघात की कहानी को और जटिल बना गया और बाहुबलियों की ताकत को उजागर कर गया। निष्कर्ष, कई महीने बीत गए मगर मामला अनसुलझा रहा। फिर भी लोगों का हौसला नहीं टूटा। वे कैंडल मार्च निकालते, रैलियां करते और न्याय की मांग करते रहे। उनके इस जज्बे से प्रेरित होकर शर्मा और अंजलि ने अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार जनता के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। विक्रम सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा शुरू हुआ। कानूनी लड़ाई लंबी थी मगर अंत में न्याय मिला। विक्रम को सजा सुनाई गई और गाजीपुर के लोग राहत की सांस ले सके। कृष्णानंद राय की कहानी एक प्रतीक बन गई, न्याय और हिम्मत की मिसाल। उनकी विरासत लोगों में जिंदा रही और समुदाय ने ठान लिया कि ऐसी हिंसा को फिर नहीं होने देंगे। सियासी गांव में एक बार फिर सूरज ढल रहा था। लोग कृष्णानंद राय की याद में बने स्मारक पर इकट्ठा हुए। उनकी तस्वीर ऊंची खड़ी थी, उम्मीद और साहस का प्रतीक। राजू अब एक युवा नेता बन चुका था। उसने तस्वीर की ओर देखा और फुसफुसाया, आपने हमें रास्ता दिखाया, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और इस तरह कृष्णानंद राय की कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी त्रुटि समझ में आई हो तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम लोग लेकर आपके लिए आते रहें। धन्यवाद।